नवरात्रि के समापन के बाद आज मां का विदाई वेला है और इस विदाई वेला के शुभ अवसर पर आपको बता दें कि अलग अलग ढंग से देश भर में विजयादशमी के तौर पर मनाया जा रहा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में भी दशहरा को देश भर में मनाए जाने की परंपरा है। मगर कटिहार बंगाली बहुल ग्रीन शॉप पाड़ा में मां दुर्गा के विदाई बेला को कुछ खास परंपरा के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा करके सिंदूर खेला के साथ साथ मां दुर्गा को भी बेटी मान करके मिठाई खिलाती हैं और अगले वर्ष जल्द आने की वादे के साथ विदा करती हैं। विसर्जन से जुड़े इस खास परंपरा पर महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि पूर्वजों से ये परंपरा चलती आ रही है, जिसमें नवरात्र के 9 दिनों तक महिला श्रद्धालु मां दुर्गा को बेटी बनाकर स्थापित करती हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां दुर्गा अपने मायके आती हैं, जिसे पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि के 10वें दिन अर्थात 10वीं के पान से गालों पर शेक लगा करके, मुंह में मिठाई खिला करके, सुहागन से जुड़ी सामान और सिंदूर लगाकर विदाई देती हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां दुर्गा अगले बरस जल्द आएंगी। एक दूसरे को सिंदूर हमारे सुहाग का प्रतीक है। माँ को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग भी लगाते हैं ताकि हम लोग भी सुहागन बने रहें, माँ का आशीर्वाद बना रहे। और माँ को हम लोग बेटी की तरह मतलब विदा करते हैं, तो उसको सुहाग की मतलब निशानी देकर विदा करते हैं। उसको देते भी हैं और उनसे मतलब पाने का आशीर्वाद भी मांगते हैं, इसलिए हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। अच्छा, मिठाई भी खिलाते हैं? मुँह मीठा करना पड़ता है, जान विदाई के समय तो मुँह मीठा करना पड़ता है ना। तो क्या नाम? वही परंपरा आप निभा रहे हैं? हाँ, वही परंपरा निभा रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा कुमारी। सिंदूर इसलिए खेलते हैं हम लोग की सुहाग बढ़ने के लिए। एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं और दुर्गा माँ को चढ़ाने के बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। और ये जो है सिंदूर पहनाने से सुहाग बढ़ता है और नियम है कि बेटी को विदाई करने से दुर्गा माँ को बहुत सफल होता है।